प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में लंब वृत्तीय शंकु है, उसका हमें वक्र प्रक्षेपण और संपूर्ण प्रक्षेपण निकालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा तुमको कि हम लंब वृत्तीय शंकु कहते किसे हैं। ये होता है हमारा लंब वृत्तीय बेलन, ये हो गया हमारा लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, और इसमें बोल रहा है लंब वृत्तीय शंकु। ये हमारा बेलन हो गया। बेलन को यहां सेंटर से और हम इसको मिला दें और हम इसको काट दें, तो ये जो हमारा तैयार हुआ भाग, ये होता है हमारा लंब वृत्तीय शंकु। शंकु लट्टू के आकार का होता है। इसमें ये जो पॉइंट हमारा ऊपर वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। ये साइड जो है हमारी, इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये जो है हमारा परपेंडिकुलर जो डाले, हम सीधा डाले लंबवत, हमारा नाम दे दिया हमने। ये ओ हो गया, ये ए बी, ए पॉइंट आ गया सी माना। तुम्हारा जो ओ सी है ये वाली, इसको बोलेंगे हम ऊंचाई, हाइट। ये ओ बी जो है, ओ बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए, इसको बोलेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। स्लंट हाइट। और ये जो सी ए या सी बी, सी ए बराबर सी बी, इसको बोलेंगे हम त्रिज्या, रेडियस। ये इसमें होता है हमारा, हमें एस दे रखा है, हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। उनको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं एल से, त्रिज्या को डिनोट करेंगे हम आर से, और ऊंचाई को डिनोट करेंगे हम एच से। क्लियर हो गया। ऊंचाई को एस से लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखेंगे और त्रिज्या को आर से लिखेंगे। जब हमें आर मालूम है, एच मालूम है, हमको एल निकालना है, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये 90 का बन रहा है यहाँ, चाहे इसको ले लें या इसको ले लें। त्रिभुज ओ सी ए को ले लें या ओ सी बी को ले लें, दोनों हमारे बराबर है। हमारे एंगल 90 का बन रहा है, ये अभी ये भी। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज में ओ ए कर्ण हो गया, ओ सी लंब हो गया और ए सी आधार हो गया। तो हमें कर्ण निकालना है, मतलब एल निकालना है, स्लंट हाइट निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर मतलब हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर या आर स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एल निकालने का हमें कहीं एल दे रखा है, आर दे रखा है, एच निकालनी है, उसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला एच = अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और हमें कहीं
एच दे रखा है, एल दे रखा है, आर निकालनी है, उसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये एक ही फॉर्मूले से तीनों बन गए पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ये हमको आराम से याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? मान के चलो हमारा ये शंकु है, इसको हमें पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। तो जितनी सतह में पेंट करेंगे वो इसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, बॉटम को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसका बनेगा फॉर्मूला हमारा पाई आर एल। पाई आर एल, जहां पाई का मान हम 22/7 लगा सकते हैं, या हमें क्वेश्चन दे रखा होता है पाई इक्वल टू 3.14, जिससे हमें कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, उसको हम लगाएंगे। ठीक है, पाई का मान। अब आता है लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा कि हमारा ये वक्र क्षेत्रफल है, इसमें हम बॉटम को भी इंक्लूड कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे ये तो हो गया हमारा पाई आर एल प्लस इसका क्या हो जाएगा एरिया, ये हमारा वृत्ताकार है, ये जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर, ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। क्लियर हो गया। इस एक्सरसाइज में हमारे दो फॉर्मूले लेंगे, चाहे ये लगेगा या ये लगेगा, इन दोनों के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, लेकिन ऊपर दे रखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। कहने का मतलब जब क्वेश्चन बोला होगा कि पाई का मान 3.14 लगाओ, तो हमको 3.14 लगाना है। यदि नहीं बोला तो पाई का मान हम 22/7 ही लगाएंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा शंकु हो गया। इसका एक व्यास दे रखा है, यहां से लेके आता पूरा हमको 10.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, इसीलिए आधार की त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास रखा है 10.5/2 हो गया त्रिज्या सेंटीमीटर में। आगे ये देखा है मैं तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये वाली 10 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहने का मतलब हमें इसको पेंट करना है, कितना पेंट होगा, कितने एरिया में होगा, वो हमको निकालना है। माना हमें इसको पेंट करना है, पेंट कितने एरिया में हुआ, वो होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमको निकालना है। लिखेंगे इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल। पाई का मान रहेंगे यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई
आर का मान दे रखा है, ये निकालिए हमने 10.5/2, 10.5/2 इंटू एल का मान दे रखा है 10, 2 बन जा 2, 11 जा हो गया ये, 7 से 7 बन जा, 7 बन जा 7, 3 आया, 7 5 जा 35, 11 इंटू 1.5 इंटू 10 इक्वल टू 15 बन जा 15, 1 कैरी 16 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, 10 का करें मल्टीप्लाई तो 1 0 यहाँ लग गया, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात शंकु का वक्र क्षेत्रफल हो गया हमारा 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा एकदम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर रखी है। शंकु, इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं तुमको कि जो जो हमको चीज दे रखी है उसको पहले लिखते जाओ। हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, हमने लिख दिया तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू 21 मीटर, आधार का व्यास इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 मीटर, इसीलिए आधार की त्रिज्या इक्वल टू व्यास अपॉन 2 इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 मीटर। क्या कह रहा है? शंकु का कुल क्षेत्रफल, इसीलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कहा है कुल, अगर ये बोला होता कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम इसका पाई आर एल लगाते, लेकिन इसमें कुल शब्द बोला है बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉटम है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, प्लस होगा, कहने का मतलब पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये क्या फॉर्मूला। अगर ये याद न रहे इसमें ये लगा सकते हो पाई आर एल, ये तो हो गया वक्र क्षेत्रफल, प्लस इसमें आधार का व्यास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस कर दो, ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, बात एक ही है। क्लियर? मान लगाएंगे पाई 22/7 इंटू आर, आर का मान हो गया हमारा 12 ब्रैकेट में एल, एल दे रखा है तिर्यक ऊंचाई 21 प्लस आर हो गया हमारा 12 इक्वल टू 22/7 इंटू 12 इंटू, इनको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 33, अब करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे इसको 12 टू जा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 12 24 प्लस 2 26 इंटू 33/7, इन दोनों का करेंगे, इनका हो जाएगा 8,712/7 और डिवाइड करेंगे हम 7 1 7 1 7 7 2 14 3 1 7 4 जा 28 3 2 7 4 जा 28 4 0.7 5 जा 35 5 0 और 7 7 जा 49, जो हो गया हमारा 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308
सेंटीमीटर स्क्वायर। तिरक ऊंचाई एल दे रखी है, तिरक ऊंचाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। फर्स्ट है आधार की त्रिज्या। आर पूछ रहा है, ये मालूम करना है हमें। देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ये देखा है हमको, ये इसके स्थान पर लगा देंगे। यहां से हम ये 308 इक्वल टू पाई का मान 22/7 इंटू आर पूछ रहा है, इंटू एल दे रखा हमको 14। अब 7 1 7 7 2 14, 308 इक्वल टू 22 इंटू आर इंटू 2। देयरफॉर इसको हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले जाएंगे और लेफ्ट साइड को ले जाएंगे राइट में, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 22 इंटू आर इंटू 2 इक्वल टू 308। देयरफॉर आर इक्वल टू 308 अपॉन 22 इंटू 2। 2 1 जा 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ये हो गया हमारा 154 अपॉन 22। काटेंगे इसको, 11 2 जा 22 और 11 जा 11, 11 4 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 इक्वल टू 7। देयरफॉर आधार की त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। जो पहला आंसर पूछा है वो आ गया हमारा, ये उम्मीद है एकदम समझ आ गया होगा। और सेकंड क्या कर रहा है इसमें, सेकंड बोल रहा है शंकु का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसीलिए सेकंड शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल शब्द आ गया, इसका मतलब बॉटम इंक्लूड करना है, बॉटम को प्लस करना है। क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल मान लगाएंगे 22/7 आर आया 7 आ गया ब्रैकेट में, 7 प्लस एल दे रखा हमको 14, कट गया 7 7 22 इंटू इसको प्लस करेंगे 2 21 करेंगे मल्टीप्लाई 22 1 जा 22, 2 कैरी हो जाएगा 22 2 जा 44 प्लस 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है एकदम समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, शंकु के आधार का एक तंबू 20 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। मतलब शंकु के आकार का कोई तंबू है, जैसे ये हमारा शंकु हो गया, इसके ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट यहां से लेके अगर ऐसे नापे इसको ऐसे करें, ये हो गया हमारा हाइट 10 मीटर और आधार त्रिज्या दे रखी है यहां से लेके यहां तक 24 मीटर। क्या बोल रहा है, नाम देते हैं इसको ओ ए बी और यहां देते सी। तंबू की तिरक ऊंचाई ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, तिरक ऊंचाई ओ बी, कहने का मतलब हमको दिया है ओ सी मतलब ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, त्रिज्या रेडियस बराबर
AC बराबर CB, ये दोनों बराबर होंगी, इक्वल टू 24 मीटर। क्या पूछ रहा है? OA या OB दोनों बराबर होंगे, या तो OA निकाल दें या OB निकाल दें, बात एक ही है, दोनों बराबर हैं, लिखेंगे। इसीलिए तिर्यक ऊंचाई ये फर्स्ट पूछ रहा है, ये इक्वल टू हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H 10 स्क्वायर प्लस R 24 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 100 हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको, तो 676, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, क्लियर बना लिया। डिवाइडिंग मेथड से कर रहा हूं मैं, 2 2 4 प्लस 2 किया 4 हो गया 276, 4 का डिवाइड करेंगे 27 में, 4 6 24, 6 यहाँ लिख लिया, 6 यहाँ लिख लिया, 6 36, 3 कैरी हो जाएगा, और 3 6 4 24 प्लस 3 27, ये हो गया हमारा 26 मीटर। कहने का मतलब एक ऊंचाई OB मान लो या OA मान लो, ये होगी हमारी 26 मीटर। ये पहला आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। कहने का मतलब हुआ कैनवास का मतलब, इसलिए हमने कपड़ा उसके ऊपर कपड़ा लगाया और उस कपड़े की कीमत है 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े की कीमत है इसमें 70 रुपीज। तो टोटल जो कपड़ा लगा वो कितने रुपए का लगा ये हमको निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड लेकिन कैनवास की लागत, कैनवास की लागत इक्वल टू 7 रुपी पर मीटर स्क्वायर, ये लागत हो गई। इसीलिए तंबू में लगे कैनवास की कुल लागत इक्वल टू शंक्वाकार तंबू का वक्र क्षेत्रफल गुणा कैनवास की लागत क्या हो जाएगा? पाई आर एल गुणा इसका दे रखा है 70 बराबर पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा आर का मान देगा 24 इंटू एल दे रखा है, हमने निकाल लिया एल 26 इंटू रेट दे रखा है हमको 70, 7 से ये कट जाएगा 10 टाइम। अब करेंगे मल्टीप्लाई 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 इक्वल टू हम सबका करेंगे मल्टीप्लाई, तुम्हारा आंसर आएगा 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,37,280 रुपए। ये इसको पूरे तंबू को बनाने में जो लागत आई ये हो गई 1,37,280 रुपए। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।